केदारनाथ दर्शन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके मन में एक सपना होता है। बजे 2:50। वैसे ही मेरे मन में भी सपना था, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए आज मैं निकल पड़ा हूँ केदारनाथ दर्शन के लिए। तो बने रहो इस वीडियो पे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एक्चुअली अभी मैं हूँ दुर्गापुर के कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो सुबह का जो नज़ारा है ना वो काफ़ी मज़ेदार है, तो इसलिए मैं रुक गया। और ये देखो पीछे का ये फ्लाईओवर है, तो इस फ्लाईओवर के ऑपोजिट पे जो व्यू दिखता है ना बिल्कुल ऐसा है। ये वाला व्यू है। तो इस व्यू के साथ शुरू कर रहा हूँ आज का ब्लॉग। बने रहिए इस ब्लॉग में। तो फाइनली केदारनाथ का प्लान और केदारनाथ जाने का क्या बोलते हैं भाग्य हुआ है ना, तो देखते हैं। तो चलो चलते आगे, बने रहो, मिलते हैं फिर। बेसिकली केदारनाथ जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक दिल्ली से और एक बरेली से। बट मैंने अपना प्लान कुछ इस तरीके का बनाया। मैंने अपने प्लान में पहला डेस्टिनेशन होगा मेरा बनारस, फिर बनारस से फिर दिल्ली, देन दिल्ली से केदारनाथ। इसी सफ़र के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़, कुछ अच्छे अच्छे वीडियो शॉट्स। तो बने रहो इस वीडियो पे और मेरे साथ एंजॉय करो इस सफ़रनामा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके बेल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे रिफ़्रेश होने की ज़रूरत थी, तो मैंने एक नेस्कैफ़े कॉफ़ी ब्रेक के साथ मैंने खुद को रिफ़्रेश किया और नज़ारा एंजॉय करते करते फिर मैं खुद को तैयार कर लिया आगे के सफ़र को कंटिन्यू रखने के लिए। आसपास के नज़ारे एंजॉय करते करते कब मैं धानबाद, हजारीबाग सब कुछ क्रॉस करने के बाद फिर ऐसा टाइम आया जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भूख लगा था। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से होटल पे मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से सफ़र चालू किया। जैसे ही दोपहर के लिए टाइम बढ़ता चला गया और धूप का तापमान उतना ज़्यादा तेज होता गया जैसे कि मानो कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर 1-2 घंटे बाद मैंने अपना लंच कंप्लीट किया इस होटल में और थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर आगे सफ़र के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया फिर धीरे धीरे आसमान में बादल छाने लगे और फिर मैं आ गया जौहर सिटी के ऊपर, जो सोन नदी के ऊपर बने हुए हैं। और ये जो फ्लाईओवर है ये लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि मानो ये फ्लाईओवर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और ऐसे ही चलता चला गया और चलते चलते मुझे एक ट्रक दिखा। और इस ट्रक में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके जो पीछे वाले हैं पहिए, टोटल 40-50 पहियों वाला एक ट्रक है। और जैसे ही मेरे को ये दिखा ना तो मैं इसके पीछे चलने लगा इसके पहिया गिनने के लिए। तो ऐसे चला चलते चलते और इस नदी के आसपास जो व्यू थे वो इतना मज़ेदार थे, इतने अच्छे थे, जैसे कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को फाड़ के बारिश नीचे बरसने लगे। तो इस नज़ारे को एंजॉय करते करते मैं इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर गया और फिर धीरे धीरे बनारस की तरफ बढ़ने लगे। नज़ारे कब क्या मिलता है किसी को नहीं पता। बस थोड़ी देर पहले मेरे को बारिश दिखा, उसके बाद ऐसे दिखा कि चारों तरफ आसमान में उजाला ही उजाला। और इसी के बीच में ये जो सूरज थे और ये जो लाइटिंग था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था
जैसे शिव जी के माथे पे ना वो तिलक लगे हुए हैं, जहाँ पे 3 रेखाएं और उसके बीच में एक बिंदी है, वैसे टाइप का दिखा। ऐसे नज़ारे एंजॉय करते करते शाम को 8 बजे मैं पहुंच गया था बनारस, और मैं वेट कर रहा था दूसरे दिन के सफ़र के लिए। बिल्कुल ऐसा है, अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। यहाँ से दिल्ली लगभग 770 किलोमीटर के आसपास है। होप सो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आज एक मीटअप है, ग्रुप मीटअप है, बाइकर्स मीटअप है। जो मेरा दिल्ली में ग्रुप है उन लोगों के साथ उन्होंने शाम का प्लान किया है, तो पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं 9 बजे तक। कोशिश तो ज़रूर है, कोशिश करूँगा 9 बजे तक पहुँचने के लिए। देखो आगरा है 570 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। तो अभी हो गया ब्रेकफास्ट में राजधानी होटल है, लेफ्ट साइड में पड़ता है। और फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद अब थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अभी है 717 किलोमीटर या 19 किलोमीटर के आसपास देखते हैं। बट हाँ वेदर अच्छा है, धूप नहीं है, तो धूप ना होने की वजह से ना हम मतलब आराम से चल सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पे। बनारस से दिल्ली पहुंचने का 3 रास्ते हैं, एक ग्वालियर से, एक कानपुर होते हुए और तीसरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए। बट मैंने चॉइस किया कानपुर से होते हुए, कानपुर सिटी के अंदर से। बट मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा रास्ता बने हुए हैं, नए रास्ते बने हुए हैं, और जो नज़ारा है ये नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी हम लोग हैं फतेहपुर टोल प्लाजा। इस साइड का पहला टोल प्लाजा है ये फतेहपुर वाला। रास्ते इतने सुंदर थे कि पता ही नहीं चला कब कानपुर क्रॉस कर गया। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ जगहों में जहाँ पे रास्ते नहीं बने थे वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ, बट इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। बट अच्छे से निकल आए, अच्छा सफ़र चलता चला गया। फाइनली मैं और मेरा एलिक लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े थे, तो मैंने सोचा इसके लिए एक फ़ोटो हो जाए। बट इसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो नज़ारे दिखने को मिला वो माइंड ब्लोइंग था। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना, तो लाइक ऐसा ही लग रहा था जब मैं सड़क के ऊपर से चल रहा था, और मेरे आसपास के जो वेदर थे, जो नेचर थे, वो बिल्कुल इसके लायक था। तो अगर ऐसा मिले तो आपका जो सफ़र होता है वो मज़ेदार हो जाता है। तो वही चीज़ें मैं फील कर रहा था। एक टाइम बारिश इतना तेज हो गया था कि इस सड़क के ऊपर आने वाले सारे गाड़ियाँ कन्वॉय बना के चल रहे थे, हैज़र्ड लाइट जला के। तो वो जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। वो तो मैं अपने कैमरे पे नहीं कैद कर पाया, क्योंकि बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। बट मेरे लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था इस सफ़र में। धूप बारिश सब कुछ झेलने के बाद फाइनली मेरा 1.5 दिन का सफ़र पूरा हुआ, गुरुग्राम से दिल्ली तक का। और मैं एंटर कर गया दिल्ली एनसीआर में, जो कि ग्रेटर नोएडा है। यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली। तो इसके बाद फिर मैं 12 बजे के करीब रात को मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ। फिर वेट करता हूँ नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए।
है।